गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट वीडियोज में हमने प्रीफिक्स और फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में अच्छे से समझ लिया था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स क्या होंगी और फिर जब वो वेरी करें, उनकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो जाए या ज़्यादा छोटी वैल्यू हो जाए, तो प्रीफिक्स हम वहाँ पर लगा देंगे। डेसी, सेंटी, मिली, किलो, मेगा, गीगा, ये सब प्रीफिक्स हैं। लेकिन फिर भी इस फिजिक्स में कुछ बेसिक यूनिट बच जाती हैं जिनको हम यूज करते हैं, लेकिन उनका जिक्र कहीं पर भी नहीं है। कहीं पर भी का मतलब ना तो प्रीफिक्स में है वे और ना ही फंडामेंटल यूनिट्स में है, लेकिन फिर भी फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ वे ही यूनिट्स डिस्कस करने वाले हैं जिन यूनिट्स को यूज किया जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने में, लेकिन ना तो वो प्रीफिक्स की कैटेगरी के अंदर है ना फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर है। लेकिन एक है जिसका थोड़ा सा नाम चेंज करके प्रीफिक्स में हमने यूज कर रखा है। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करते हैं यूनिट्स ऑफ लेंथ या डिस्टेंस। तो जो लेंथ को मेजर करने के लिए यूनिट यूज की जाती हैं प्रीफिक्स के अलावा या फंडामेंटल यूनिट्स के अलावा, सबसे पहले हम जिसका जिक्र करने वाले हैं वो इनडायरेक्टली एक प्रीफिक्स ही है और इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो बिल्कुल अलग है। तो सबसे पहले हम जिक्र करने वाले हैं फर्मी का। और कहा गया कि 1 फर्मी इक्वल्स टू 10 की पावर -15 मीटर। अब ये जो फर्मी वर्ड है ये फेम्टोमीटर से बना है। तो मैंने कहा था कि इनडायरेक्टली ये तो प्रीफिक्स से बना है, लेकिन बाकी सब जिनको हम पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल अलग है। तो आपको याद रखना है कि 1 फर्मी इक्वल्स टू 10 की पावर -15 मीटर। और फर्मी को ही क्या कह सकते हैं हम? फर्मी को ही हम कह सकते हैं फेम्टोमीटर। अभी दूसरे की यदि बात करें तो दूसरा हमारा पॉइंट है एंगस्ट्रोम। एंगस्ट्रोम एक ऐसी यूनिट है जिसको लेंथ को या डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज तो किया जाता है, लेकिन वो फंडामेंटल यूनिट नहीं है और ना ही प्रीफिक्स है, लेकिन यूनिट शॉर्ट यूनिट है। स्मॉल लेंथ या स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूनिट है। एंगस्ट्रोम का साइन होता है ये ए के ऊपर यहाँ पर एक छोटी सी जीरो, और ये होता है 10 की पावर -10 मीटर के इक्वल। यदि आपको कह दिया जाए कि 1 एंगस्ट्रोम, इट मीन्स वो कितनी लेंथ है? 10 की पावर -10 मीटर। अभी यहां पर जो हम थर्ड पॉइंट देखने वाले हैं, थर्ड पॉइंट है एयू। एक यूनिट है लेंथ को मेजर करने के लिए यूज की जाती है एयू, और एयू की फुल फॉर्म है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। अब नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि ये बड़ी यूनिट है। बड़ी यूनिट का मतलब लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू की बात करूं तो 1 AU इक्वल होता है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर के। लेकिन AU है क्या, इसको भी हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हमने देखा फर्मी। तो फर्मी क्या है? यूनिट ऑफ लेंथ या फिर यूनिट ऑफ डिस्टेंस है। फर्मी कहां से बना? फेम्टोमीटर से बना। फेम्टो क्या है? एक प्रीफिक्स है। तो ये तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं या इनडायरेक्टली प्रीफिक्स से रिलेटेड है, बाकी इनसे अलग यूनिट्स हैं जो लेंथ को या फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। 1 फर्मी किसके इक्वल होगा? 10 की पावर -15 मीटर के। 1 एंगस्ट्रोम किसके इक्वल होगा? 10 की पावर -10 के। और 1 एंगस्ट्रोम किसके इक्वल होगा? 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर के। लेकिन ये है क्या, यदि इसको हमें समझना है तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि जो ये है ना हमारी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये कुछ भी नहीं है, मीन डिस्टेंस है। किसके बीच की?
अर्थ और सन के बीच की। द मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। तो अभी तक हमने ये 3 यूनिट देखी हैं, इनको मैं रफ करता हूं, फिर यहीं पर 2 और इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं लेंथ की जिनको हम समझने वाले हैं। इनको मैं साइड में करके लिख देता हूं, इनकी वैल्यू इनके नोटेशन के साथ। सबसे पहले 1f किसके इक्वल 10 की पावर -15 मीटर, 1 एंगस्ट्रोम 10 की पावर -10 मीटर, 1 AU 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। तो अभी तक हमने ये 3 यूनिट समझी हैं जो लेंथ या डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज की जाती हैं, और हमारी ना तो प्रीफिक्स की कैटेगरी के अंदर आती और ना ही फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर आती। लेकिन यहां पर अब जो हमारा 4th यूनिट है जिसका यूज फिजिक्स में काफी ज्यादा होता है वो है लाइट ईयर, LY की फुल फॉर्म है लाइट ईयर। अब लाइट ईयर वर्ड से कहीं ना कहीं बच्चों के माइंड में ये आ जाता है कि ये इनडायरेक्टली टाइम की यूनिट हो सकती है, लेकिन लाइट ईयर टाइम की यूनिट नहीं है। लाइट ईयर यूनिट है लेंथ की या फिर कह लीजिए डिस्टेंस की, और 1 LY यानी कि 1 लाइट ईयर इक्वल होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर की। अब लाइट ईयर को डिफाइन कैसे किया गया इसको भी मैं समझाने वाला हूं, लेकिन पहले याद करने योग्य बात हमारे लिए क्या है कि 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। अब यदि हम बात करें कि ये क्या है लाइट ईयर, डिस्टेंस है। ये कौन सी डिस्टेंस है, मैं रेड से लिखता हूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, कि 1 साल में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करेगी उसको हम कहेंगे लाइट ईयर। और यदि हम यहां पर समझे कि ये वैल्यू कैसे आई, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। और यहीं से यदि हम बात करें वेलोसिटी यानी कि स्पीड किसकी, लाइट की, ये कितना होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आप सभी को पता है स्पीड ऑफ लाइट, और टाइम कितना गिवन है 1 ईयर। 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, आप मान लीजिए ओवरऑल 365 डेज होते हैं, तो टाइम कितना आ जाएगा 365 इंटू 24। अब ये किस में हो गया, आवर्स में हो गया। अब 60 से मल्टीप्लाई करूं किस में, मिनट में, 60 से मल्टीप्लाई करूं सेकंड्स में, क्योंकि हमारी फंडामेंटल यूनिट टाइम की सेकंड है, तो मैंने 1 ईयर को कन्वर्ट कर लिया सेकंड में। और ये v और t की वैल्यू यहां पर यदि मैं रख दूं, d इक्वल्स टू v की जगह 3 इंटू 10 की पावर 8 और t की जगह 365 गुणा 24 60 गुणा 60, तो ये आ जाएगी हमारी वो वैल्यू जो लाइट ईयर की मैंने आपको बताई। तो लाइट ईयर को कैसे डिफाइन किया गया कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर इज नोन एज लाइट ईयर, एंड लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ लेंथ और डिस्टेंस। या तो लेंथ की यूनिट कह सकते हैं या डिस्टेंस की। चलिए यहां पर यूनिट ऑफ लेंथ में एक और हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं, पारसेक। ये हमारी चौथी इंपोर्टेंट यूनिट क्या हो गई, लाइट ईयर। इसको भी यहीं पर लिख लेते हैं, 1 LY इक्वल्स टू 9.46 10 की पावर 15 मीटर। और अब यहीं से हम पढ़ने वाले हैं लेंथ की एक अनदर यूनिट, पारसेक। 5वीं यूनिट के बारे में जब हम जिक्र करने वाले हैं वो है पारसेक। यदि हम पारसेक की फुल फॉर्म की बात करें तो ये है पैरालिटिक सेकंड। इसकी फुल फॉर्म है पैरालिटिक सेकंड। अब इसकी वैल्यू की यदि हम बात करें तो 1 पारसेक की वैल्यू होती है
3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। और ये डिफाइन कैसे किया गया उसको मैं समझाता हूं। अब आप मानिए कि आप समझिए कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो क्या है, डिस्टेंस है, मीन डिस्टेंस किसकी, अर्थ की और सन की। अब रिवॉल्व कौन कर रहा है, ये मान लीजिए सन है, यहां पर है अर्थ, रिवॉल्व कौन करेगा, अर्थ करेगा, यानी कि अर्थ ऐसे घूमेगा। जब अर्थ मूव कर रहा है तो अर्थ क्या करेगा, यहां पर सेंटर पर एंगल बनाएगा, और जब ये एंगल 1 सेकंड का बन जाएगा तो उसके लिए ये जितनी आर्क होगी, लेंथ यानी कि आर्क, इसी को हम कहेंगे कि वो पारसेक है। यानी कि अर्थ सन के साथ 1 सेकंड का जब एंगल फॉर्म करेगी और उस 1 सेकंड के एंगल को फॉर्म करने के लिए उसकी ऑर्बिट की जितनी आर्क होगी उसको हम कहेंगे पारसेक। अब यहां पर एक छोटा सा कंफ्यूजन आ रहा होगा कि आप एंगल को सेकंड कैसे बोल रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में आप अलग से सिस्टम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट रिलेटेड, और वहीं पर आपको बताया जाएगा कि 1 राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री और 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, और मिनट का साइन ये होगा, यहां पर ऊपर एक डैश लगा दिया जाएगा, और 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, ये हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री में एंगल मेजरमेंट का सिस्टम है, जहां पर पता चलेगा कि 1 राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। तो मेजरमेंट में ही बहुत स्मॉल एंगल होता है सेकेंड, और उस 1 सेकंड के एंगल को यहां पर सन पर बनाने के लिए अर्थ की जितनी आर्क की जरूरत पड़ेगी वो ही होगा हमारा 1 पारसेक। तो ये हमने अभी तक अपनी लेंथ से रिलेटेड अनदर 5 यूनिट पढ़ी हैं, यानी कि जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स और प्रीफिक्स की कैटेगरी के अंदर नहीं आती, लेकिन फिजिक्स में इन पांचों का 4 ये और 5 ये काफी ज्यादा यूज होता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।